हाँ, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आपका एसएससी हो, बैंक हो, मध्य प्रदेश का आपका व्यापम के अंतर्गत आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, और पटवारी हो, ग्रुप 4 अभी रिसेंटली जिसमें स्टेनो वगैरह एलडीसी की परीक्षाएँ हैं, कोई भी परीक्षा देने जा रहे हों, उसमें इंग्लिश का जो सिलेबस है वो मैं आपको लगातार कवर करा रहा हूँ। उसके अंतर्गत मैं आपको एक ग्रामर की जो क्लासेस हैं वो तो रेगुलर मैं लगा रहा हूँ। इसके अलावा आपका प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड भी मैं कंटिन्यूअसली आपको वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आपको यदि इन एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे दिए गए इन नंबरों पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा कॉलिंग नंबर है, इस पे आप मुझे वर्किंग टाइम छोड़ के मतलब 10 से और 4 को छोड़कर कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी यदि आपको प्रॉब्लम है तो मेरे इस दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज का जो सेशन है दोस्तों वो बहुत ही छोटा सेशन है बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हमने आपको आर्टिकल, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल का मैंने आपको अलग से क्लासेस बना दी हैं। तो यदि आर्टिकल्स की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो वो जा कर के आप मेरे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आर्टिकल्स में आपको सेपरेटली विद प्रैक्टिस वीडियोस बना दी हैं, ठीक है। आज का जो हमारा सेशन है दोस्तों वो ये है, आपने कभी कभी सुना होगा कि कुछ जगहों पे हम लोग THE को दा बोल देते हैं और कुछ जगहों पे हम इसको दी जो है दी बोलते हैं। तो इसके जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें काफ़ी अंतर होता है या कन्फ्यूज़न होता है, या लगातार हम कभी दा बोल देते हैं कभी दी बोल देते हैं, ठीक है। तो व्हेन वी फेस सच काइंड ऑफ कन्फ्यूज़न, फर्दर ओनली आई हैव टेकन दिस वीडियो। इस वीडियो को मेरा बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको कब इसको दा पढ़ना है और कब इसको दी पढ़ना है, इससे रिलेटेड आपको एक छोटी सी जानकारी मुझे देनी थी। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है, देखिए ये आपके पास क्या है, ये जब भी ये कॉन्सोनेंट साउंड है और ये वोवेल साउंड्स हैं, ठीक है। तो आपको देखिए, एक तो होता है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। तो आपको पता है कि वोवेल आपके कौन कौन से होते हैं, A, E, I, O, U, और जो बाकी बचे हुए हैं वो आपको क्या कहलाते हैं, आपके कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये क्या कह रहा है आपको, कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब जिनका साउंड कॉन्सोनेंट हो और जिनका साउंड क्या हो, बाउल हो, ठीक है। अब वॉल और कॉन्सोनेंट से रिलेटेड मैंने वहाँ आपको वीडियो जो है आर्टिकल में बना दी है, तो वो ज़रूर आप जा कर के देख लें, ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि ये जैसे ये लिखा है पेन, ठीक है ना, तो आपको ये देखना है कि इसका जो साउंड है ना, जब आप पेन प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैं पेन लिख रहा हूँ, तो आपको ये देखना है कि ये जो है ये आपका कॉन्सोनेंट है या वाउल है, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये जो पे है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जब भी कॉन्सोनेंट के पहले आपको THE लगाना है तब हम उसको द पढ़ेंगे, ध्यान देना, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, इसको द पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम क्या करेंगे, जब भी THE लगाएंगे तो इसको हम द पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये सारे वर्ड हैं जहाँ पे जो है कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है। द पेन, द कार, तो देखिए इसको कैसे बोल रहे हैं, कार। तो ये जो क है वो जो है वो आपका क्या, कॉन्सोनेंट साउंड है। द टेबल, द चेयर, द बाइक, द बुक, द बस, द लैपटॉप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, जैसे अब ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी देखने से तो हमें ये लगता है कि ये जो यू है, क्या ये यू जो है वो क्या है, ये यू जो है वाउल है देखने में, लेकिन हम इसको लिखते कैसे हैं, इस तरीके से, यूनिवर्सिटी, है ना। और जब हम साउंड की बात करते हैं तो ये जो या है वो क्या है, आपका कॉन्सोनेंट है, ना कि वाउल है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यूनिवर्सिटी भले यू से शुरू कर रहा है लेकिन जो इसका साउंड है वो क्या है, कॉन्सोनेंट। तो जब भी कॉन्सोनेंट साउंड होगा तब आपको उसके पहले यदि THE लगाएंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, द, ठीक है। अब इस साइड में देखिए, जब भी हमारा साउंड क्या होगा, वाउल, मतलब स्वर का जो है साउंड होगा, तब हम क्या पढ़ेंगे, उसको दी। जैसे ये इसको हम क्या पढ़ते हैं, इंक पॉट, ई,
इंक पॉट, ठीक है। ई, ये जो ई है वो क्या है आपका वाउल है, स्वर है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे दी, ठीक है। सो द इंक पॉट, द ऑफिस, आ क्या है आपका ये वाउल है, ठीक है। द एयरलाइन, द आइसक्रीम पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, दी आइसक्रीम, दी अम्ब्रेला, ठीक है। तो द इंक पॉट, द ऑफिस, द एयरलाइन, द आइसक्रीम, द अम्ब्रेला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दी आवर, तो देखिए भले ही इसको हम किससे, ये शुरू किससे हो रहा है एच, लेकिन एच साइलेंट रहता है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं आवर, इस तरीके से। और ये जो है ये क्या है आपका वाउल है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि जो भी आपका साउंड, ठीक है, जो भी साउंड किससे शुरू हो रहा है, वाउल से शुरू हो रहा है, वहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे दी, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट शुरू हो रहा है वहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे द, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए कहीं पर जब हम ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं, जोर डालना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए दिस इज़ द बेस्ट स्कूल इन आवर डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे जब हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, कुछ फोकस कर रहे हैं ज़्यादा, तब ऐसे केसेस में आपको भले ही ये क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, हम यहाँ पे क्या करेंगे दी का उच्चारण करेंगे, ठीक है। तो जहाँ आप ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं, ज़्यादा बल देना चाह रहे हैं, वहाँ पर भी दी। तो बहुत सिंपल है, जहाँ आपको वाउल साउंड मिलेगा वहाँ आपको दी पढ़ना है, और जहाँ पे आपके कॉन्सोनेंट साउंड मिलेगा वहाँ पे दा पढ़ना है। एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं कहीं अलग से एक एक्सेप्शन के तौर पे, तो वहाँ पे हम दी का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये तो एक हो गई बोलने की जनरल एक अवधारणा हो गई, पर कई बार क्या होता है पढ़ते समय सभी से कभी हम दा या दी कभी भी पढ़ देते हैं, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, पर फिर भी सही जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए कि कब उसको दा प्रोनाउंस करना है और कब उसको दी कहना, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये एक सेशन था जो आपको पसंद आया होगा, और यदि मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल पे आप लगातार बने रहें। कोई यदि आपको किसी भी इशू से रिलेटेड, आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई इशू है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैंने जो शुरू में दिया था उस पर मुझे बताएं। यदि आप कोई सेपरेट वीडियो या कोई क्लास चाहते हैं तो भी आप मुझे मैसेज के माध्यम से इन्फॉर्म कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। यदि सेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।